जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर आबिद और वेलकम टू मैथ क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 से लेकर 2.6 तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट की। आज हमारे पास आर्टिकल है जी हायर डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.7 हायर डेरिवेटिव्स क्या है जी। प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस आपने एक्सरसाइजेस में सिर्फ सिंगल टाइम एक दफ़ा आपने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किया। आज हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है जिनको हमने एक से ज़्यादा जो है वो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सो किस तरह से वो फाइंड आउट करने हैं सो लेट देखते हैं जी। मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो बना dy ओवर dx। अगर यही डेरिवेटिव जो है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर ये डेरिवेटिव भी फर्दर डिफरेंशिएबल हो, फर्दर भी डेरिवेटिव उसका लिया जा सकता हो, तो वो उसका कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सिमिलरली अगर दूसरा डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम कहते हैं कि जी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शंस एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम एक ही फंक्शंस के रिस्पेक्टिवली उसके हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन देखें कैसे। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है, एंड dy ओवर dx या y1 जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, is the first derivative of a functions with respect to x। y is equal to f of x है, dy over dx उसका क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर यही if first derivative is differentiable, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल हो, डेरिवेटिव हो सकता हो, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शंस। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव करें तो वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शंस कहलाएगा। और उसको सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। ये d स्क्वायर नहीं है, d2y ओवर dx स्क्वायर, या हम उसको y2 से भी शो करते हैं जी। अगर सेकंड डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएबल, अगर ये दूसरा डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल हो जाए तो इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शंस। अगर सेकंड डेरिवेटिव को भी फर्दर डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। और थर्ड डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट किया जाएगा, d3y ओवर dx क्यूब या y3। ये जी सिंबॉलिकली डेरिवेटिव थर्ड्स को हम लोग जो है राइट करते हैं। एंड इसी तरह से अगर फर्दर चौथा डेरिवेटिव लेना हो, पांचवा डेरिवेटिव लेना हो, अगर वो डिफरेंशिएट होता है तो उसके फर्दर d4 d5 जो है वो चलते चले जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन मोर देन वंस इज कॉल्ड हायर डेरिवेटिव। इस तरह का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है, वो बढ़ाते चले जाएं एक से ज़्यादा डेरिवेटिव करने का, तो उसको हम नाम देते हैं हायर डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। दोबारा सुन लें, हायर डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव किया। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस फर्स्ट डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव है that will call the derivative of the original function, second derivative of the original functions। इसी तरह अगर second derivative को further differentiate कर दिया जाए तो वो कहलाएगा third derivative of the original functions and so on। Symbolically कुछ notations यहाँ पे दी जाती हैं जी। नोटेशंस फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई फंक्शंस गिवन है, उसके जो डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड करते हैं मोर देन वंस, तो उनको सिंबॉलिकली किस तरह से राइट किया जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड एंड सो ऑन अप टू nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव तक के लिए जो सिंबल है वो क्या है, तो फर्स्ट वन है जी y प्राइम, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को आप y प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने dy ओवर dx लिखा था या y1 से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, तो आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को y प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो y डबल प्राइम, थर्ड जो है वो y ट्रिपल प्राइम। इसी तरह nth डेरिवेटिव के लिए y रेज टू n आपने राइट करना है। तो ये सिंपल्स हैं जी डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, इसी तरह दूसरी भी सिंपल्स हैं कुछ, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट किया जा सकता है डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव।
सेकेंड डेरिवेटिव के लिए d2y/dx², थर्ड डेरिवेटिव के लिए d3y/dx³, nth डेरिवेटिव के लिए dny/dx⁻n डेरिवेटिव्स। इसी तरह एक और सैंपल भी हमारे पास है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1, सेकंड डेरिवेटिव को y2, थर्ड डेरिवेटिव को y3, nth डेरिवेटिव को yn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एक और सैंपल भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए कैपिटल dy, सेकंड के लिए d2y, थर्ड के लिए d3y, इसी तरह nth के लिए dny डेरिवेटिव्स भी आप इस सैंपल से भी डेरिवेटिव्स को डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव को जैसे कि y = f(x) है तो f प्राइम x ये फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल प्राइम x ये दूसरे डेरिवेटिव को डिनोट करता है, f ट्रिपल प्राइम x ये तीसरे डेरिवेटिव को प्राइम शो करता है, f⁻n(x) यानी ये nth डेरिवेटिव को फाइंड करता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन के लिए। इसी तरह कुछ और सैंपल्स भी हैं, डेरिवेटिव ऑफ f ओवर डेरिवेटिव x, d2f(dx²), d3f(dx³), dnf(dx⁻n। ये फॉलोइंग जो सैंपल्स हैं ये हम डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू n तक के लिए सैंपल्स यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। सो ये था हमारे पास हायर डेरिवेटिव्स, और हायर डेरिवेटिव्स को सिंबॉलिकली हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है जी 2.7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए इफ अगर y = 2x⁵ - 3x⁴ प्लस 4x⁵ प्लस x-2। प्यारे बच्चों फंक्शंस आपके पास गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है सेकंड डेरिवेटिव यानी y2 फाइंड करना है। सो गिवन y = 2x5 - x4 प्लस 4x³ प्लस x-2। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव y/डेरिवेटिव x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो सम और पावर रूल से रिलेटेड है। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव पार और कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 5 2 10, x⁻⁴ एक पावर कम हो जाएगी, -3 4 12, x⁻³ प्लस 4 3 12, x⁻² प्लस x का डेरिवेटिव 1 -2 का डेरिवेटिव 0। यानी dy/dx को हम लोग सिंबॉलिकली y1 से भी शो कर सकते हैं। तो y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 10x⁴ - 12x⁵ प्लस 12x⁵ प्लस 1। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर हो गई बात? हमें कितने डेरिवेटिव्स चाहिए? उसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए y2। आगे फर्दर उसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं जी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y1 ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द y1। ये y1 फंक्शन यानी डेरिवेटिव फर्स्ट का जो है अगेन डेरिवेटिव करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर सम और सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई भी है और पार रूल भी है सेपरेटली टर्म्स के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म का जो डेरिवेटिव हुआ 10 4 40 x⁻³ 12 3 36 x⁻² प्लस 12 2 24 x। 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0। सो डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x बिकम y2। y2 इज इक्वल टू 40x³ minus 36x² plus 24x. This is our second derivative of the given functions. तो प्यारे बच्चों एक फंक्शंस गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जो रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे पिछले लॉज यूज़ करते आ रहे हैं उनको अप्लाई करते हुए आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करना है, फाइंड आउट करना है और उसी को फर्दर हायर डेरिवेटिव्स की तरफ यानी वो y2 कहते हैं तो y2 फाइंड कर सकते हैं, y3 कहते हैं तो y3 फाइंड कर सकते हैं। ये था जी एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं आपने बेटा खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेरे पास,
फाइंड y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए इफ y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2 के साथ। फंक्शन है जी y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। क्वोशंट ला है, क्वोशंट में लॉग लिया जा रहा है तो पहले हम इसका लॉग रूल यूज करते हैं, सिंपल करते हैं जी y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। तो लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b का रूल लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। सो लॉग नेचुरल 2x प्लस 3 डिवीजन चेंज हो गई सब्ट्रैक्शन में लॉग नेचुरल 3x प्लस 2। तो ये आपके पास सेकंड फंक्शंस बना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए क्वोशंट को डिवाइड उसको चेंज किया सब्ट्रैक्शन में। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की तरफ। सो डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शंस माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शंस। डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x को हम लोगों ने शो किया y1 के साथ, यानी y1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट डेरिवेटिव। लॉग नेचुरल x क्या फॉर्मूला होता है लॉग नेचुरल x का जब डेरिवेटिव लिया जा रहा हो? तो जी 1 ओवर x, तो 1 ओवर 2x प्लस 3 फर्दर बेस का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ द 2x प्लस 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ द लॉग नेचुरल x इज इक्वल टू 1 ओवर x यानी 1 ओवर 3x प्लस 2 फर्दर बेस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द 3x प्लस 2। 1 ओवर 2x प्लस 3 एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2, 3 का डेरिवेटिव 0। सो 2x का डेरिवेटिव 2, 2 1s are 2 ओवर 2x प्लस 3 यहाँ पे बना माइनस एज इट इज 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3, तो 3 ओवर 3x प्लस 2 आपके पास आया। 2 ओवर 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 3x प्लस 2। फर्दर मैंने इसको चेंज किया 2 इंटू 2x प्लस 3 होल रेज टू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल रेज टू माइनस 1, यानी फ्रैक्शंस में थी तो उनको ऊपर ले आए और उनकी जो पार थी वो माइनस कर दी। सो 2 इंटू 2x प्लस 3 होल रेज टू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल रेज टू माइनस 1, दिस बिकम द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। दिए हुए फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों हमें तो इसका y2 फाइंड करना है, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ऐ जनाब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ द y1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। सो डेरिवेटिव y1 ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू y2, दिस बिकम y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव। पावर ला यूज किया जा रहा है तो 2 1s are 2 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 की पार जब एक माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 होल माइनस 2। फर्दर बेस का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2, ये चीज़ बन के सामने आ गई। सिमिलरली प्लस डेरिवेटिव ऑफ द 3 इंटू 3x प्लस 2 होल रेज टू माइनस 1, सो 3 1s are 3 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर माइनस 1 में माइनस 1 ऐड किया तो माइनस 2। फर्दर जब बेस का डेरिवेटिव किया तो 3x का डेरिवेटिव 3 दैट इज 3। चूंकि माइनस 3 था तो माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस इज प्लस। आगे सिंपल इसको करते हैं जी, 2 2s are 4 माइनस का 4, 2x प्लस 3 होल रेज टू माइनस 2 प्लस 3 3s are 9, 3x प्लस 2 होल माइनस 2। अब चूंकि पार इसकी नेगेटिव में आ रही है उसको नीचे फ्रैक्शन में लाते हैं, माइनस 4 ओवर 2x प्लस 3 होल स्केयर प्लस 9 ओवर 3x प्लस 2 होल स्केयर। तो फ्रैक्शंस हैं दरमियान में प्लस या माइनस आ रही है तो टेकिंग देयर एलसीएम 2x प्लस 3 होल स्केयर इंटू 3x प्लस 2 होल स्केयर, एलसीएम आ गया दोनों। दिस मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 होल स्केयर प्लस 9 इंटू 2x प्लस 3 होल स्केयर। ये a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला इसको एक्सपेंड किया, माइनस 4 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 9 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फॉर्मूला यूज़ किया ओवर 2x प्लस 3 होल स्केयर 3x प्लस 2 होल स्केयर। फर्दर अंदर इनको हमने मल्टीप्लाइड किया, 4 9 से माइनस 36 एक्स स्केयर
प्लस माइनस माइनस 12 4 सा 48x प्लस माइनस माइनस 4 4 सा 16 प्लस 4 9 सा 36 12 9 सा 108 9 9 सा 81 ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 3x प्लस 2 होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखें माइनस 36x स्क्वायर से प्लस 36x स्क्वायर कैंसिल 108 minus 48 this becomes 60x plus 81 minus 16 plus 65 over 2x plus 3 whole square 3x plus 2 whole square. This is the second derivative of the given functions denoted by with y2। और यहाँ पे देखें कि हमें भी y2 फाइंड आउट करना था तो हम लोगों ने y2 फाइंड आउट कर लिया। तो ये था जी प्रोसीजर टू फाइंड द हायर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस। डेरिवेटिव 1 से ज़्यादा, डेरिवेटिव सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.7। आज आपने क्या पढ़ा? हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए सिंबॉलिकली किस तरह से उसको राइट किया जाता है वो डिस्कस किए। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनके बाकी जो दीगर पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरीके से करने आप लोगों ने। टिल तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह एंड सी यू सून।